नमस्कार, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। पहलगाम नरसंहार के बाद पड़ोसी देश से शुरू हुए आघोषित युद्ध में दोनों तरफ से हमलों का दौर प्रारंभ हो गया है। भारतीय सेना दुश्मन को धूल चटा रही है। भारतीय सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए डटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उनके परिवारों को सैल्यूट है। भारत के नागरिकों को वे सब हालत में सैनिकों एवं उनके परिजनों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व कानपुर के महाराजपुर विधानसभा विधायक सतीश महाना का सीमा पर तैनात एक सैनिक के घर जाना सरकार की संवेदनशीलता को बताया है। धन्य है वो पिता जिसने अपना जीवन भारतीय सेना के लिए निछावर तो किया है कि साथ ही अपने दोनों बेटों को भी मातृभूमि की सेवा के लिए मां भारती के चरणों में रख दिया और रिटायर होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने को बलिदान करने के लिए संघर्ष तैयार है। वो पत्नी जिसने अपने मांग के सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हंसते हंसते रणभूमि में भेज दिया और अपने को सारे दायित्व निर्माण करने के लिए तैयार कर लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर है। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि उनके पिताजी भी फौज में सूबेदार रिटायर हुए और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहां पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत जो इस समय जैसलमेर में है वहां पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूं। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहां पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी अच्छा आपकी बेटी वाह, चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी अभी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ तो उनमें भी एक तेज है। तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में जो ये तेज होता है वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला आ रहा हूँ। और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनौट बॉर्डर पर है, बीकानेर के, राजस्थान तनौट, लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है। और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज का है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जब तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। और जिसकी जिंदगी जितने दिन की वो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज की। और मेरे, आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीख में कोई वो डर नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। हाँ, मैंने 2000 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, 28 साल नौकरी कर सूबेदार से रिटायर हुआ। और उसी समय इन दोनों बेटों को मैंने नासिक सेंटर से, इसको 2000 में, छोटे वाले को 2002 में, दोनों आरटी के अंदर हैं।
आरटी एक महत्वपूर्ण चीज होती है क्योंकि पूरी उसमें गन तोपें होती है। मैं भी आरटी में था, ये भी आरटी में है, छोटा वाला भी आरटी में। बेटे से अभी 5 बार सुबह हो चुकी। क्या बताया वो कोई बोला बिल्कुल नो फिक्र वाला डैडी, आप चले जाओ थोड़ा, और मतलब वो ठीक है अभी। हाँ, अरे कोई गम नहीं, वो तो हमको बोले मैं तैयार हूँ। और अभी भी मैं इस चीज का चैलेंज देता हूँ कि जो नए लड़के हैं तो मैं 1 मिनट में 6 राउंड रेट ऑफ फायर निकालने की दम अभी रखता हूँ फोर्स का। 1 मिनट में 6 राउंड। सेना से रहे पुत्र हैं तो बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटे के लिए बिल्कुल लड़े बाबू, देश के लिए। जब दुनिया भाई देश के आगे तो हम कुछ नहीं है। अगर हम ही सब डर के बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारा देश गुलाम बन जाएगा, और जब हम गुलाम बन जाएंगे तो गुलामत में हमें जीना बेकार है। उससे अच्छा तुमको मर जाना चाहिए। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।